फूल देने का मन करेगा? मन, क्योंकि ये मन मानता नहीं है। तो क्या करें? बोलो बिहारी जी के सामने खड़े हो जाना एक फूल लेकर के, श्याम सुंदर के सामने। और एक बात बोले, ध्यान देना, अगर बिहारी जी ने एक बार एक्सेप्ट कर लिया ना, कन्हैया ने अगर तुम्हारे उस फूल को एक्सेप्ट कर लिया, मंजूर कर लिया, एक बार अगर आपने फूल दिया, उसने मंजूर कर लिया, बोलो जीवन में कभी किसी को फूल न देने की जरूरत पड़ेगी, ना कभी लेने की जरूरत पड़ेगी। बस एक बार देना पड़ेगा, एक बार तो कहना पड़ेगा। क्या कहना पड़ेगा? हम तुम्हारे हैं कन्हैया, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं कन्हैया, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं कन्हैया, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हैं कन्हैया, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम्हारे हैं, भगवान ने ऐसे थोड़ी इतना दिया। तुम सोचो हम गए और भगवान ने कहा मीरा की कथा आप लोगों ने सुनी हो। अच्छा एक बात पूछूं मैं आज आपसे, एक बहुत प्यारी एक मेरा प्रश्न, आपने कभी सुना है कि मीरा की कई अर्थी जली थी? किसी पुराण में, किसी उपनिषद में सुना, किसी वेद में सुना, किसी ग्रंथ में सुना, शास्त्र में सुना? और मैं बता दूं आपको, मीरा की कभी अर्थी नहीं जली, कहीं पे भी कहीं प्रमाण नहीं। कुछ शास्त्रों में कोई अपने मनगढ़ंत बात बना दे तो अलग बात है, पर आज तक आपने कभी सुना नहीं होगा कि मीरा को वहां जलाया गया था। मीरा के विवाह का वर्णन है कि मीरा महाराज विक्रम के समय में विक्रम सिंह राणा के साथ विवाह हुआ था। मीरा का शायद मीरा का जन्म जो है राजस्थान में हुआ था। पर आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि मीरा जली कहां थी। क्यों नहीं पता? क्योंकि मीरा कभी जली नहीं। और प्रेम देखो, मीरा ने सच्चा प्रेम श्याम सुंदर से किया। और एक और बात आज आपको बहुत सुंदर सी बताऊंगा। मीरा जब मारवाड़ से महाराज विक्रम तो मारे गए थे युद्ध में, तो राणा था जो उसका देवर था, उसे बस परेशान करता था। मीरा का जो विवाह हुआ जबरदस्ती हुआ। और जबरदस्ती क्यों हुआ? और जब मीरा छोटी सी थी ना, जब छोटी सी मीरा थी
तो एक दिन एक दरवाजे पर बारात आई, ध्यान देना, बारात आई, 4-5 वर्ष की मीरा थी। जब बारात आई तो ढोल ढप बाजे बज रहे, तो मीरा ने अपनी माँ से पूछा, माँ ये सब क्या है, और ये जो घोड़े पे बैठा है कौन है? बोलो बेटी जी, जो घोड़े पे बैठा है ना ये तो दूल्हा है, और ये जो ढोल ढप बोलिए बारात है। तो मीरा बालक तो थी, मीरा बोली कि मां मेरा दूल्हा कहाँ है? 5 वर्ष की मीरा कहती है, मां मेरा दूल्हा कहाँ है? अब 5 वर्ष के बच्चे को क्या जवाब दे मां? क्या कहे, तेरा दूल्हा कहाँ है? तो वहां भगवान बैठे थे मंदिर में, ले ली बेटी आ तेरा दूल्हा दिखाओ। बोले ये तेरा दूल्हा, हाथ रख दिया। बोले तेरा। अब 5 वर्ष की थी, बच्चे की समझ में जितनी जल्दी बात बनती है ना उतनी बड़े समझ में नहीं आती। तो मीरा ने उसी दिन से सोच लिया कि ये मेरा दूल्हा है, उसी से प्रेम करने लगी। उस मूर्ति से मीरा विवाह योग्य हुई, और विवाह योग्य हुई तो मीरा के लिए वर देखा जा रहा था, दूल्हा देखा जा रहा था। तो मीरा बोली कि माँ ये सब क्या किया जा रहा? बोल बेटी तेरे लिए वर देखा जा रहा। बोल बल कौन? बोल दूल्हा। बोल उस समय तुमने क्या दूल्हा माँ 2 बार मिलता है? मीरा ने पूछा अपनी माँ से कि माँ क्या दूल्हा 2 बार मिलता है? नहीं बेटी 1 बार मिलता है। बोल तो 1 बार तो तूने मुझे बता दिया था कि ये तेरा दूल्हा है, मैंने तो इसी को दूल्हा मान लिया था और इसी से मैं प्रेम कर रही हूँ। तो यहाँ एक शब्द बड़ा सुंदर है, कह रहे उस दिन के भूल गई माँ जब सजी बारात फिरती, मैं बूझती मेरा कौन पति तू गिरधर पे हाथ धरे। मैं बूझती मेरा कौन पति गिरधर पे हाथ धरे। मैं उस देखने की भूल गई जब सजी बारात फिरती, मैं बूझती मेरा कौन पति गिरधर पे हाथ धरे। मुझे थी मेरा कौन पति घर पे हाथ धरे। माँ क्या तू उस दिन को भूल गई? महाराज लक्ष्मी चंद्र ने बड़ी सुंदर राग गाई है, पंडित लक्ष्मी चंद्र। क्या माँ से पूछती है मीरा, क्या उस दिन को भूल गई थी जिस दिन बारात सजी थी और मैंने पूछा मेरा दूल्हा कहाँ है? नजर पे हाथ रख दिया। मैं तो वही बोल। तो बंधु जरा ध्यान देना, मीरा का फिर भी उसकी मर्जी के खिलाफ विवाह किया गया राणा विक्रम सिंह के साथ। ध्यान देना, पर विक्रम कितने अच्छे थे पता है? हम सोच नहीं सकते। जब मीरा ससुराल में जाकर के रो रही थी अपने सैन, चूंकि राणा परिवार बड़ा धनाढ्य परिवार था, बहुत बड़ा रजवाड़ा था, महाराज चित्तौड़गढ़ के राजा थे राणा विक्रम सिंह। तो मीरा जिस दिन उसका विवाह हुआ है अपने कक्ष में रो रही है। महाराज विक्रम सिंह मीरा के पास में आए, मीरा को रोते हुए देखा। मीरा से पूछा, मीरा रोती क्यों? आज तो हमारा विवाह हुआ है। मीरा बोली, सुनो आज मेरा विवाह आपके साथ में हुआ है, पर मेरे मन ने तो विवाह आज से 15 साल पहले कर दिया था। अच्छा किससे? श्याम सुंदर की तरफ इशारा कर दिया, मेरा तो इससे विवाह हुआ है। राणा विक्रम सिंह की अच्छाई देखो, मीरा संसार वालों को रहने दे, मैंने तेरा विवाह स्वीकार कर लिया।
मैं तुझे छूंगा नहीं। और महाराज विक्रम ने राणा विक्रम ने मीरा को छुआ तक नहीं, सुरक्षित उसके गांव ले दिया। ये तो जब राणा विक्रम सिंह एक युद्ध में मारे गए तो जो भाई था छोटा उसने बड़ा अत्याचार किया मीरा पे। मेरे भाई बहनों, मीरा वृंदावन आ गई और बिहारी जी ने खड़ी थी। बिहारी जी गए हो, बिहारी जी के अंतिम द्वार पर, लास्ट द्वार पर 3 दरवाजे, चौथे पर बिहारी जी अंतिम द्वार पर खड़ी थी। अंदर नहीं जा रही थी मीरा, रो रही थी खड़ी खड़ी, क्योंकि राणा परिवार कहता है मीरा तुझे वापस चलना पड़ेगा। भगवान से कहा गोविंद तुम भी मेरे साथ चलो। भगवान का नाम ही लेना। वृंदावन पत्तजम पाद लेकर मैं गच्छति, मैं वृंदावन को तज करके कब नहीं जाऊंगा, फिर क्या करूंगा। ये परिवार वाले मंदिर में भगवान के नजदीक नहीं जा सकती है मीरा। मेरा भाई बहनों जरा ध्यान देना, मंदिर में नजदीक नहीं जा सकती है। क्यों नहीं जा सकती है? कि उस समय मीरा रजस्वला थी। रजस्वला नारी का मंदिर में प्रवेश वर्जित है और मीरा में रजस्वला थी। कैसे जाए भगवान तक, कैसे छुए भगवान को, कैसे प्रणाम करे भगवान को। तो पता है क्या हुआ? आज मैं बताता हूं आपको कि मीरा कहां गई। मीरा का सच्चा प्रेम था श्याम सुंदर से। मीरा के नेत्रों से झड़ी लगी रही है, फलावादी बरस रही है, जल दृष्टि हो रही है। भगवान इशारा देते मीरा हाँ, भगवान इशारा देते आओ मीरा। कैसे आए? समाज की मर्यादा है, सामाजिक मर्यादा है। कैसे आए? रजिस्टर आए, मत जाएगी तो दोष लगेगा। तो पता है भगवान ने क्या किया? मीरा के साथ में क्या किया भगवान ने, पता है आपको? भगवान ने दोनों हाथ बढ़ाए और दोनों हाथ बढ़ा करके मीरा के हाथ पकड़े और हाथ पकड़ करके मीरा को खींच लिया। और मीरा इसी बिहारी जी ने समा गई, जैसे आज वृंदावन में तुम लोग देखते हो, इसी बिहारी जी ने मीरा समा गई। प्रेम तो किसी कहते हैं। आज जो प्रेम करते हैं, प्रेम थोड़ी करते हैं। बिहारी जी ने समा गई है। इसलिए आज तक किसी भी पुराण किसी वेद में नहीं लिखा कि मीरा की तैयार की चली, क्योंकि मीरा चली नहीं। मीरा तो बिहारी जी ने समा साक्षात प्रवेश कर मीरा। मेरे भाई बहन, ये भगवान की अनंत कथाएं हैं। हम वक्त सब पहले चले मन को, क्योंकि कथा बहुत सारी है, क्योंकि कथा कभी पूर्ण नहीं हो सकती। और कथा में अगर डूबना शुरू कर दिया कि वो सागर है, इसमें डूबने के बाद दिखाई नहीं देता है। जीवित पर डूबे तो सही, वो सागर है कथा। भगवत कथा कोई साधारण ग्रंथ तो नहीं, इसको समझते नहीं लोग, इसका महत्व नहीं समझते। इसको छूने से पाप नष्ट हो जाते, अनजाने के पाप इससे छूने से नष्ट हो जाते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है, स्पर्श पाप नाश। इसका स्पर्श भी किया तो उससे भी अनजाने के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम जपा, गुरु का नाम जपा, इसके नाम जपने से व्यक्ति के जानबूझ के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा ये श्रीमद् भागवत में लिखा है। करता कौन है? मानता कौन है? आज बस अपनी मद में, मस्ती में मस्त है लोग। क्या जरूरत है? क्या करना है? और गलती उनकी कहा है जी। गोस्वामी जी ने तो लिख दिया कि तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहा।
जो जीव पापी है ना, पापी, जिसने इतने पाप कर रखे हैं कि भगवान पापी को जरा दूर रखते हैं। पापी व्यक्ति कभी भी परमात्मा के नजदीक नहीं आ सकता है। पापी व्यक्ति कदापि कथा के नजदीक नहीं आ सकता है। एक संत कहते हैं, इरादे लाख बनते हैं मगर सब टूट जाते हैं, अरे कथा में वो ही जाते हैं जिन्हें गोविंद चाहते हैं। समझ रहे हो? कई बार आप चाह करके रोजाना सोचोगे कथा सुनने चलेंगे, नहीं जा पाते। कोई रिश्तेदार आ गया, पड़ोसी आ गया, नहीं जा पाते। और एक बात ध्यान देना, भगवान तो संदेश भेजते हैं, तो हमारे घर आ जाओ। भगवान किसी न किसी को संदेश वाहक बना करके किसी संत को भेजेंगे, किसी व्यक्ति को भेजेंगे, जो आता है चलो। भगवान ने अपना काम कर दिया, अब हमारा काम है कि हम अपना नहीं कर रहे। और ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमारा पाप हमें भगवान के नजदीक जाने नहीं दे रहा है। हमारा पाप जो है, कई पाप ऐसे हैं जो आपको पता नहीं है, हो जाते हैं। कई पाप ऐसे हैं जो आपको पता नहीं है, फिर भी हो जाते हैं। वो पाप हमें कहाँ जाने देंगे? क्योंकि पुण्यानाम पापस्य नाशनो, आपके जो किए हुए पुण्य, ध्यान दें, आपके जो किए हुए पुण्य है, यही पापों का विनाश कर सकते हैं। आप सोचो, तुम घर में बैठे हो, हरि कथा सुन नहीं रहे हो, नाम जप नहीं रहे हो, संतों की सेवा कर नहीं रहे हो, भगवान भी तुम्हारे पाप को नष्ट नहीं कर सकता है। उसको तुम्हें भोगना पड़े अवश्य। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे, अर्जुन अवश्य नैव भोक्तव्यम कृत्याकृत्य शुभाशुभम्, जो तुमने अशुभ और शुभ जो कर्म किए वो भोगने पड़े। महाभारत में अर्जुन समझा रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान, अर्जुन मैं कर्म का दंड दूंगा, कर्म करेगा तो दंड दूंगा तुझे। कर्मण्ये वादिकारस्ते मां फलेषु कदाचन अभ्यर्थनम धर्मस्य तदात्मानं सृजा, मैं तुझे कर्म का दंड दूंगा। इसलिए तू सत्कर्म कर, तू सत्कर्म करेगा तो जैसे तुझे दुष्कर्म का दंड दूंगा, ऐसे ही सत्कर्म का पुण्य का तुझे फल दूंगा। पर तुम कर, और हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम केवल संचय कर रहे हैं। मधुमक्खी, हम लोग मधुमक्खी का काम कर रहे हैं। अगर हमें हमारे घर से कोई भटकाएगा, हम उसे काट लेंगे। मधुमक्खी के पास में जाओगे तो मधुमक्खी काटती है। मधुमक्खी के जो शहद को अर्चन करने वाला है, अर्चन करने वाला तो इसलिए अर्चन कर रहा है कि तू इस शहद से मोह छोड़। वो तो मधुमक्खी को सिखा रहा है, जो शहद को खींच रहा है, उसको शहद को तोड़ रहा है, शहद को निचोड़ रहा है, वो तो उस मधुमक्खी को शिक्षा दे रहा है कि तू इस, मैं तेरे शहद को खींच लेता हूँ, तेरे पास में शहद नहीं रहेगा। तूने अनेक फूलों की सुगंधी दी है, उसका शहद खींचा है, मधु खींचा है, इकट्ठा किया है, और देख मैं तोड़ करके ले जा रहा हूँ। अब भी समझ जा तू, इससे दूर हो जा। परंतु वो उसके बदले में क्या करती है? वो उसके बदले में से काट लेती है। काट लिया, मधुमक्खी के पास जाते काटेगी नहीं, काट लेती है। क्यों? क्योंकि वो अज्ञानता है, उसकी मूर्खता है। और हमारा सनातनी भी वो मूर्ख बना हुआ है। हमारा सनातनी क्या, वो मूर्ख बना हुआ है, मूर्ख। पता है मधुमक्खी की तरह शहद अर्जित कर रहा है, और एक दिन इस शहद को दूसरा तोड़ ले जाएगा, और परंतु फिर भी इकट्ठा करने लगा है। मधुमक्खी शिकार रही है,
पूरे जीवन मजरों की शहद खींचती है, इकट्ठा करती है, शिकारी आता है तोड़ ले जाता है और खाली हाथ रह जाती है। बदले में जो जो उसे शिक्षा देता है उसे काट लेती है। वही शिक्षा संतों के साथ में है। संत शिक्षा देते हैं किस मधुमक्खी मत बनो, मधुमक्खी मत बनो। ये कीट पतंगे भी हमें शिक्षा देते हैं। भौरा कमल पर फिदा रहता है। भौरा कमल, भौरे को कमल बहुत पसंद है, ध्यान देना। दिन निकलता है, दिन निकलता है, भौरा मदमस्त होकर के उसमें रत लगाता है, पूरे दिन उसका रस पीता है। शाम को जैसे सूर्य अस्त होता है कमल बंद हो जाता है, फंस जाता है और मर जाता है। ये भी शिक्षा दे रहा है, ये भौरा भी शिक्षा दे रहा है। हर्षो मत, ये जगत जो है ना कमल की तरह है, रात को बंद होगा फंस जाओगे, जिंदगी अस्त होगी फंस जाओगे, पाप कर्म धरे रह जाएंगे और पुण्य कर्म से हम वंचित हो जाएंगे और अंत में क्या होगा, वही भौरे वाला नरक मिल जाएगा। समझ लो। तो हमें हमारा जो पाप है वो भगवान की कथा तक नहीं जाने देता। कितने लोग, कई लोग तो आपको ऐसे ऐसे मिलेंगे, अरे मैं लोग रुक गई, कहाँ जा रही कथा, बैठ जाओ, चले बैठ, हमें मुझे भी चलना, मेरा मन है कई दिन से, मेरी पड़ोसन कह रही थी कथा हो रही है, मैं भी चलो, बैठ गई, चल फिर दे रहा, घड़ी देखी 6:45 बज गए। अब कहाँ चलेगी, आरती होने वाली होगी, कल चलेगी। प्रेम से बोलो, अब 5-10 मिनट के लिए क्या चलेगा, आरती होने वाली, कल चल जाए, कल दूसरा फिर कोई रिश्तेदार आ गया। अब रिश्तेदार को छोड़ करके जाए तो वो बदनामी कर देगा। इतनी सामर्थ्य नहीं, इतनी औकात नहीं कि उस रिश्तेदार से कहे भैया तू आया है, सही समय पे आया है, अच्छे समय पे आया है, चल हम भी कथा में चल रहे, तू भी कथा में चल। औकात नहीं थी। अभी रिश्तेदार आया कह सकते उससे तू भी कथा में चल, नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि शान है, झूठी शान, झूठी शान है, वो बदनामी कर देगा जी, हमारी कर दे बदनामी। मेरी जिंदगी का अशोक, जब मेरी कथा होती है, मेरे घर में अगर कोई कार्यक्रम हो ना, घर में, तो मैं उसे छोड़ देता हूँ, कथा को नहीं छोड़ता, अपने घर का। हमारा बहुत बड़ा परिवार है। अगर रिश्तेदारी की बात करते हो तो लगभग 400 से 500 रिश्तेदार, 400 से 500, समझ रहे ना। और उनमें सबसे बड़ा लगभग मैं हूं, भाइयों में, रिश्तेदारों में सब मिलाकर के 100-150 भाई, सब मिलाकर के सारे रिश्तेदार, सबसे बड़ा मैं हूं। मेरे मामा के यहाँ अभी एक भंडारा है बहुत बड़ा, एकादशी परसों। मेरे से बोला तुमको आना है जरूर, मेरा मामा कहा भैया आना है, इसमें से मैंने कहा नहीं आऊंगा। तो क्यों? मेरी कथा कौन करेगा? और ये बात सच मानना, आज से करीब 4 साल पहले मैं कथा केवल पैसे के लिए करता था। मुझे तो देखो, ये रंजना मेरी यजमान रह चुकी है, पहले भागवत कथा करा चुकी है 2 बार, इसको पता है। और मैं इतना पैसा ले लेता था यजमान से कि जितने उसके जेब में होते थे, ये कला भी थी मेरी, और फिर भी यजमान खुश होता था।
पूजा कराने के लिए जब मैं बैठता तो मेरी इतनी क्षमता थी, मेरे पे इतना बोलना आता है कि इतने मंत्र आते हैं मेरे पे हैं, मेरे को लगभग 40,000 मंत्र कंठस्थ है। 40,000। भागवत में केवल 18,000 श्लोक है, कर्मकांड के और कुल टोटल मिलाकर के 40,000 श्लोक मुझे तकरीबन आते हैं। मैं इतने बार बोलता था, यजमान हंस हंस करके पैसे चढ़ा देता था। आजकल तो वो पंडित मिलते ही नहीं पूजा कराने वाले, यजमान से 100 रुपए नहीं निकलवा पाते। मेरे सामने यजमान बैठा और वो पैसे ना दे, आज से 5 साल पहले हो नहीं सकता। उसके जेब में जितने पैसे होते थे वे सारे रखवा लेता था, आज से 5 साल पहले। पर अब मैं कथा पैसे के लिए नहीं करता, अब मैं कथा करता हूं केवल ठाकुर को सुनाता हूं और ठाकुर की सुनता हूं। लगभग 4 से 5 साल से पूरा सिस्टम। अब यही उद्देश्य कुछ समय होता है, समय तक रहो। जब आप 40 वर्ष क्रॉस करो, 40 साल तक खूब रत के रहो, माया में लिप्त रहो। जब 40 वर्ष क्रॉस कर जाओ तो फिर तो वही है, हम तुम्हारे हैं कन्हैया तुम हमारे। कभी दुनिया से डरते थे जो छुप छुप प्रेम करते थे, अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाए। तो बंधुओं, मैं निवेदन करना चाहता हूं, कैसे वाला कोई लफड़ा नहीं। आज मेरा ख्याल है 5वां दिन है, या तो चलो 2 दिन से लोग आ रहे हैं, 3 दिन तक नहीं आए थे लोग। मैंने किसी से पैसे के लिए बोला तुम 100 रुपये नहीं दे दो। अगर मुझे पैसे वाला लालच होता, मैं इस कंडीशन पर भी कथा सुना देता हूँ। अब भैया देख, अब मैं नैनी सारण कथा करने के लिए जा रहा हूँ, बिना पैसे के जा रहा हूँ। मेरे यजमान को मेरे उस कार्ड में, मेरा जो व्हाट्सएप पे पड़ा हुआ है, फेसबुक पे भी मेरा कार्ड पड़ा हुआ है, जो उसमें यजमानों के नंबर है सब, एक मेरा है, बाकी 4-5 यजमानों के। उसे किसी से फोन करके पूछ लेना कि व्यास जी ने पैसे लिए तो इस पता करेंगे। नैनी सारण में 550 किलोमीटर यहाँ से अपनी गाड़ी का डीजल बुक करके और अपने परिवार से बिना पैसे के, बिना 1 रुपया तय किए हुए कथा करने जा रहा हूं। कई लोग कहते हैं कि महाराज आपकी कथा का खर्चा ज्यादा होता है। थोड़ा होता है खर्चा, टेंट भी थोड़ा बड़ा लगाना पड़ता है। कई लोग तो 10 फुट का टेंट 15 फुट का लगाया, उसमें भी कथा कर लेते हैं। मेरा नहीं होता, लोग इकट्ठे होते हैं, 500 लोग, 1000 लोग आप लोगों ने देखे, रोड पार करते कितनी भीड़ इकट्ठी होती है। तो बंधुओं, मैं केवल इस कंडीशन पर कथा करता हूं, तू मुझे 1 रुपया दे दे। और सुनो, किसी को भी कहीं कथा करानी हो, अपने घर पे, अपने गांव में, अपने शहर में, या अपना पर्सनल कथा करानी हो, फ्री कथा नहीं, केवल आपको पैसा किसका देना है। अगर बिना संगीत के सुनना है तो संगीत वालों को कोई पैसा नहीं देना है। संगीत के साथ में कथा सुनिए तो संगीत वालों का पैसा देना है। शास्त्री जो रहते हैं इनका पैसा देना और टेंट माइक का देना है, और किसी को 1 रुपया नहीं देना है। व्यास को तुलसी दल देना। मैं कथा सुनाऊंगा, गारंटी, वायदा कर रहा हूँ, व्यास पीठ से बैठ करके वायदा कर। पैसा तो बहुत है अपने पास में, ऐसी कुछ कमी नहीं है। 3 तारीख को मेरे यहाँ भंडारा आकर के देख लो, अवश्य निमंत्रण है। 3 तारीख को मेरे आश्रम में भंडारा है, बल्लभगढ़ तिरखा कॉलोनी सेक्टर 2 में मेरा आश्रम है, पंडित पैलेस के पीछे। अभी निकलेगा बेशक, पंडित पैलेस के पीछे बल्लभगढ़ तिगाम रोड पर मेरे यहाँ भंडारा है 3 तारीख का। पैसा किसी से 1 रुपया नहीं लेना है। आप ठाकुर जी को जो समर्पण करें वो तुम्हारी इच्छा, बिना पैसे के भंडारा है, खूब चक। और सुनो, दूसरी जगह जब कथा होती है ना तो मैं ये कह देता हूँ, भाई पन्नी लेकर के मत आना भंडारे में।
जब कहीं जजमानों में कथा होती है तो मैं कहता हूं कि पन्नी लेकर के, देवी तुमने सुना था ना, पन्नी लेकर के कथा में भंडारे में मत आना। अच्छा मैं कह रहा हूँ 3 तारीख को मेरे यहाँ भंडारा है, पॉलीथीन लेकर के आना, खाके भी आना और आटे वाला थैला ले आना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। 3 तारीख को मेरे यहाँ भंडारा है, मेरे ठाकुर की कृपा से भंडारा है। खाके भी आना, पॉलीथीन लेकर के आना, वहां देने की भी व्यवस्था है और खाने की भी व्यवस्था है। और सुनो, आज तक के रिकॉर्ड में मेरे भंडारे में, अगर या तो मैं भंडारा कराता नहीं और कराता हूँ ना तो फिर श्याम सुंदर ही कराते हैं। हम हर बार भंडारा बिठा करके, सब लोग जो है ना आजकल खड़े वाला भंडारा करते हैं लोग, 4-4 पूड़ी बांट दी, 2-2 पूड़ी बांट दी, कम नहीं करता मैं बिठा करके। और सुनो जब बचता है तो फिर वो बचता भी है और हर भंडारे में बचता है। अभी मैं संगम बिहार में कथा करने के लिए गया, मेरी पिछले मई के महीने में संगम बिहार में कथा थी। वहां मेरे पास में स्थल मंदिर है, वहां एल ब्लॉक में स्थल मंदिर में मेरी कथा हुई। तो वहां लोग मेरे पास में रोज आवे, महाराज का भंडारा नहीं संभाल पाते, भंडारा मत करवा। मैंने कहा क्यों? बोलो कोई कहता है हमने 10 क्विंटल का भंडारा कर दिया, यहाँ पर भंडारा कम पड़ गया। एक बोला जी हमने 20 क्विंटल का, और तीसरा है उसने तो गजब कर दिया, कह रहा है जी हमने यहाँ 40 क्विंटल आटा सिकवा दिया पर भंडारा का जो है पूरा नहीं हुआ। मैंने कहा अच्छा, जो वहां मेहनत जी जो मेहनत है, हो सकता है पब्लिक वाले झूठ बोल रहे हो, तो मेहनत तो झूठ नहीं बोल सकता है। उस मेहनत ने मेरे से कहा महाराज जी अब भंडारा तुम 50 क्विंटल का कर दो, पूरा नहीं पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कि बाबा अगर भंडारा मेरा खत्म हो गया ना तो मेरी कथा लास्ट आई है। मैंने बाबा से कहा कि बाबा अगर मेरा भंडारा खत्म हो गया, मेरा शुरू होने के बाद में अगर भंडारा कम पड़ गया तो फिर आज ही इस कथा का विश्राम दे करके जाऊंगा। समझ रहे? मैंने कहा बाबा आज ही इस कथा का विश्राम देके जाऊंगा, व्यासपीठ पर नहीं बैठूंगा दोबारा। मैंने व्यवस्था की, मैंने कोई इतनी बड़ी बड़ी लोग बात करें तो 10 क्विंटल आटे की व्यवस्था मैंने करवा दी। और भंडारा बनना शुरू हुआ, 5.5 से 6 क्विंटल आटा सिका। समझ रहे? 6 क्विंटल ज्यादा से ज्यादा। और शाम को 5:30 बजे हमने भंडारे को विश्राम दिया और ठीक 11 बजे शुरू हुआ। 11 बजे शुरू हुआ और शाम को 5:30 बजे तक भंडारा चला। अंत में 2 भगोनी सब्जी और 1 क्विंटल आटे की पूरी बची और फिर वो हमने पॉलीथीन में बंटवाई। तो अगर अपन लोग भंडारा करते हैं तो ऐसा करते हैं। तो मैं आपसे निवेदन, 3 तारीख को भंडारा है। एड्रेस में आपको अभी बता देता हूँ, यहीं से पल्लापुर से ऑटो मिलते हैं, बस भी मिलती है। तिगाम रोड है, बल्लभगढ़ से तिगाम के लिए जो रास्ता जाता है, वहां पर एक जगह है पंडित पैलेस। एक जगह है पंडित पैलेस। जिन्होंने नहीं देखा है, जिन्होंने देखा है वो तो आई जाएंगे, जिन्होंने नहीं देखा है पंडित पैलेस जगह है तिगाम रोड पर। आप जैसे पंडित पैलेस पर उतरोगे किसी से पूछ लेना गंगाराम शास्त्री के यहाँ जाना है, या फिर पंडित पैलेस के जस्ट पीछे 4 गली छोड़ करके 5वीं गली में घुस जाना, बोर्ड लगा है हनुमान मंदिर गोपाल आश्रम, उसी में आप घुस जाना। लास्ट वाली कुटिया मेरी है, मेरे गोविंद बसते हैं वहां पे, और वही कार्यक्रम है। 7 बजे से और 12 बजे तक गुरु पूजा का समय है। 10 बजे भंडारा शुरू हो जाएगा और जब तक तुम आओगे तब तक चलेगा। प्रेम से बोलो, ऐसा नहीं कि 5 बजे खत्म हो गया कि 2 बजे खत्म हो गया। जब तक तुम आओगे शाम को 6 बजे तक, 7 बजे तक और 8 बजे तक, लास्ट टाइम 8 बजे तक भोजन व्यवस्था रहती है। 8 बजे तक भी कोई आता है तो उसको वहाँ भोजन मिलता है। बोलो वृंदावन बिहारी। और मैं 8 बजे गोविंद से कहता हूँ कि गोविंद अब तुम आराम करो।
मैं अपने कन्हैया से कहता हूँ कि गोविंद अब 8 बज गए, अब तुम्हारा आराम करने को समय, अब तुम अपने देख रेख बंद करो और आराम करो, क्योंकि मेरा भंडारा तो गोविंद ही देखते हैं, ये स्वयं कराते हैं, स्वयं मैंने अपनी आंखों से उसे बैठा देखा है भंडारे, आप सोच नहीं सकते। पर हमारे गुरुदेव का आदेश है कि बेटा जीवन में कभी किसी को चमत्कार करके मत दिखाना, अगर चमत्कार करना शुरू कर दिया ना तो इसकी कृपा से दूर हो जाएगा, इसकी जो कृपा है ना उससे दूर हो जाओगे। चमत्कार तो आजकल लोग कहते हैं कि वो महात्मा चमत्कार दिखाता है, मैं इनका जो दिखाता है ना उसी के पास चले जाओ, उसी पास अपन लोगों के पास में तो केवल भगवान से मिलने का रास्ता है, चमत्कार नहीं, जादूगरी नहीं है अपने पास में। हम तो कन्हैया से मिलने का रास्ता बताते हैं, उससे मिलो और मेरी गारंटी आप मेरे बताए हुए रास्ते पे चलो। अगर मेरे गोविंद आपको 6 महीने के अंदर चमत्कार नहीं दिखाए ना, 6 महीने के अंदर आपकी आंखों में इसकी छवि ना उतर आए तो गारंटी कथा करना बंद कर दो, ये मेरा प्रश्न बना है। मैं सदैव इसके दर्शन के लिए करता हूँ। आइए कथा की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। भगवान श्री कृष्ण को लेकर के जमुना पार की और गोकुल में बसदेव जी पहुंच गए। मैया यशोदा अकेली सोई हुई है, बसदेव जी ने कन्हैया को सुलाया और कन्या को उठा लिया। कन्या को लेकर के कारागार में आए। जैसे कारागार में मथुरा में प्रवेश किया, हाथों में हथकड़ी लग गई, पैरों में बेड़ी लग गई, नाक में तोप पड़ गई, दरवाजे बंद हो गए, ताले लग गए, पहरेदार जाग पड़े और फिर कन्या ने रोना शुरू किया। एक बात बोले, जब भगवान राम जी प्रकट हुए तो बहुत रोए जन्म लेते। गोस्वामी ने लिख भी दिया है, सुन वचन सुजाना रोधन ठाना होए बालक सुर होगा। पूरे अयोध्या नगरी को पता चल गया कि कोई विशाल सुर माने देवता पैदा हुआ है। इतने रोए राम जी जन्म लेते, बच्चा रोता है ना जन्म लेते। और जब कन्हैया जी पैदा हुए ना तो बिल्कुल नहीं रोए। परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से, प्रभु वो रोए क्यों नहीं? तो कन्हैया जी ने समझ लिया कि मैं रोऊंगा तो बात बिगड़ जाएगी। क्यों? बोले मैं रोऊंगा तो पहरेदार जग जाएंगे, पहरेदार जग जाएंगे तो मामा को जगा देंगे, और मामा को जगा देंगे तो फिर मुझे अभी मामा को मारना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी। अच्छा एक बात बोले, मामा को रोकना पिता की बस की बात नहीं है, भाज्य भले रोक, पिता की तो नाक में नकेल डाल दे। प्रेम से बोलो मामा। अच्छा हमारे ब्रिज में एक कहावत है, दीवाल बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े। प्रेम से बोलो। और आजकल एक कहावत है कि भैया अब तो जिंदगी में सारे कोई सहारा है। आजकल तो जिंदगी में सारे कोई, दो ही लोगों का सहारा है। अब समाज, आज के समाज में दो ही रिश्ते जिंदे हैं, एक तो सारे को और दूसरा साधु को। साधु के घर में क्या हो रहा है, किस चीज की सब्जी बन रही है, उसके घर में आज क्या आया है, क्या खरीदा गया है, क्या बेचा गया है, टोटल ए टू जेड न्यूज। भाई के घर में क्या हुआ है, भाई भूखा है, भाई झिका है, भाई नंगा है, भाई जंगा है, भाई उभारा है, किसी को नहीं पता। आपने अपने भाई को भी पूछा है, मैंने देवर को या जेठ को, कि तुम कैसे रह रहे हो, भूखे, कोई परेशानी तो नहीं है? मायके में डेली फोन होता है, हाँ भैया क्या भाभी कैसी है तू? अच्छा माँ कैसी है? रोज। और थोड़ा बहुत बच भी रही थी ना इज्जत, तो यह जियो ने सत्यानाश कर दिया। एक दिन मेरे से कोई पूछ रहा था, महाराज इस कोरोना पे आपका क्या ख्याल है? एक बार हमारे यहाँ न्यूज वाले आए थे मेरे आश्रम में, जब कोरोना चल रहा था,
तो मेरे से किसी ने पूछा कि महाराज आपका इस कोरोना के प्रति क्या ख्याल है। मैंने कहा बहुत अच्छा ख्याल है। बोले क्या ख्याल है बताओ। मैं चाहता हूँ कि ये जो कोरोना आया है ना, ये जियो की सिम में आ जाएगा उधर। प्रेम से बोलो। ये जो कोरोना है ये कहाँ आ जाए, जियो की सिम में आ जाए। मेरे शिष्य ने पूछा ऐसा क्यों कह रहे हो आप। मैंने की 50% तलाक जो है ना ये जियो की सिम की वजह से शुरू हो गए, क्योंकि फिक्स है 600 रुपए, 3 महीने तक, 90 दिन तक, 84 दिन तक बात करनी है। पूरे 24 घंटा करो, 25 घंटा करो, 28 घंटा करो। और सुनो, बातें कुछ अच्छी हो तो अच्छी लगे। तेने कहा साग बनाए हुए, कहा कर रही है, कहा खा रही है, नहाई के ना नहाई, कब आवेगी, और मैं कहा काम कर रही हूँ, मैंने झाड़ू तो लगा लियो, कपड़े और धोने। ये बात होती है, यही होती है, कुछ और होता है। इसके सिवा कुछ भी नहीं होता है। कोई अगर किसी को पूछता हो तो मेरी गारंटी है, तुम यहाँ 50 से ज्यादा लोग बैठे हैं, कोई ये पूछता है अपनी माँ से तो माँ तेने कितनी माला का जाप किया है आज, और माँ पूछे तो माँ और भटका देगी। अगर कोई ठाकुर जी की शरणागति लेना चाहे ना तो उससे शरण में जाने से भी रोक देगी। माँ को अगर पूछे भी ले तो माँ भगवान से जोड़ेगी नहीं, भगवान से नाता तोड़वा देगी। तू भैया लगे भगवान पे लगे नहीं, अपने घर को आ रहा देख, भगवान कौन ने देख, भगवान का जा रहा। समझ रहे मेरी बात। कोई अगर यहाँ 50 लोग बैठे, एक भी व्यक्ति अपनी माँ से, अपने पिता से, अपनी भाभी से, अपने भाई से पूछते कि आज तुमने कितनी माला का जाप किया है, या आज तुमने कितनी देर भजन किया है, कोई पूछता है? जो पूछते तेरे कहाँ बनाए हो, क्या काम कर लियो, क्या है, कपड़ा धुल गए कि नहीं धुले, और तू आज तेरे लेट भी होंगे, और अभी जल्दी से तेरे खाना बनेगा। इसके सिवाय कच्छु ना पूरा है। प्रेम से बोलो, एक बार प्रेम से बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। आइए भैया, तो मैं आपसे निवेदन कर दूं, जरा प्रश्न पर ध्यान दें। कन्या जैसी कन्या को लेकर के कारागार में पहुंचे, कन्या रोने लगी। पहरेदार जाग गए, दौड़े हुए कंस के पास आ गए। महाराज 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 क्या हुआ? कि देवकी का अष्टम लाल आ गया, आज राजा कंस तेरा काल आ गया। गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं, जाको हरि दारुण दुख देही ताकि मत पहले आते। भगवान जिसको दुख देते हैं ना, सबसे पहले क्या करते हैं, उसकी मति का हरण करते हैं। कंस की मति का हरण कर लिया, कंस भागा, लाओ 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 निकाला, वो मेरा काल लेकर गया। अपने काल को कोई बुलाता है कि काल तू जल्दी से आ जा, हमें मार दे। अगर गलती से भी तुम किसी से कहते हो तू मर जा, तो खैर नहीं है तुम्हारी, मरने से तुम्हें डरता है। तो मेरे भाई बहनों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, कंस कहता लाओ, देव की वसुदेव लेकर के आ गया। देव की वसुदेव ने बहुत समझाया, ये पुत्र नहीं है, पुत्री है, ये कन्या है, ये तुझे नहीं मार सकती है। और दुष्ट है, नहीं माना, कन्या को पकड़ लिया और कन्या का पैर पकड़ा, सिर से घुमाया, और हुआ क्या कि कन्या उड़ गई। देखे लाभ मुकुट में कंस तेरे मारने वालों पैदा है, रो मथुरा की दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा, जा, तेरा जो मारने वाला है ना वो मथुरा की करवट में पैदा हो। देवकी ने बहुत समझाया, नहीं माना, देवकी को कारागार में डाल दिया। एक बात बोले, विचार कर ले, कंस को हम थोड़ा उधर चले, कहा? बोले जहाँ आनंद है वो, और आनंद कहाँ है? क्योंकि समय हो गया है, अब 10 मिनट और केवल कथा करेंगे, और आनंद की अनुभूति होगी, बधाई होगी, फिर 5 मिनट में सारी कथा कर देंगे। कई लोग मेरे से पूछते हैं, महाराज कई बार आप इतने छोटे छोटे प्रसंग पर इतनी देर तक कथा कैसे कर लेते हैं, हम तो भूल जाते हैं। मैंने कहा हमने जो है ना
हमने भी कथा की बूटी पी रखी है। मैंने प्रयागराज में कुंभ में केवल मातम पर मैंने 17 दिन कथा करी, भागवत जी के मातम पर 7 दिन नहीं 17 दिन। बड़े बड़े लोग महात्मा सुनने आते थे, क्योंकि कथा तो मेरे गोविंद सुनाते हैं, मैं तो सुनाता ही नहीं, सच्चाई कही है। मेरे यहाँ सुनने वाला और सुनाने वाले दोनों गोविंद हैं, तो मैं कथा अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो बंधुओं मैं निवेदन करूं, गोकुल में भगवान पहुंचे। नंद बाबा की 2 बहनें हैं, नंदा और सुनंदा। क्या नाम है? दोनों बहनों का क्या नाम है नंद बाबा की? नंदा और सुनंदा। सच बताओ, ये प्रेम से बोलो। नंदा और 2 बहन, दोनों बहन दिन निकलते आ गए। अच्छा एक बात बोले, जब भाभी पे कुछ होने वाला हो ना, तो ननद एक बार लड़ाई में भी प्यार कर लेती है। लगाव है, माल कुछ तो मिलेगा, शर्मा हजूरी 1000 2000 10,000 कुछ टूट टामला कुछ तो देगी, कुछ तो देगी। बात क्या करेंगे ननद से, ननद भाभी से। तो नंदा और सुनंदा दोनों सोच प्रेम से बोलो। लगता है तो ऐसी डोलती रहे कथा वार्ता भी सुने। या नरेश ने बेचारी यह जो है ना बीमारी सी लगा रहा, कछु ना कछु काम बात, खुद तो कथा सुने ना, तो बेचारी यह ना सुने। प्रेम से बोलो, एक बार प्रेम से बोलो। ये टेंट हाउस समझ जाने वाला नहीं है ना, ये गार्डन समझ जाने वाला। कथा सुन, कथा कथा सुन। गोविंद भगवान की जय। मेरे भाई बहनों मैं निवेदन करूं, जरा ध्यान देना। श्री सुखदेव स्वामी कहते राजन, नंदा और सुनंदा जब दोनों आई तो उन्होंने देखा भाभी को लाला भरा है। पर जब आई ना तो कन्हैया माँ यशोदा को पता तो है कुछ हुआ है, पता तो है, पर ये नहीं पता कि लाला भयो या लाली नहीं है। पल्ला ढका और करवट लेकर के सो गई। मेरे भाई बहनों जब करवट लेकर के सो गई तो श्री सुखदेव स्वामी कहते राजन, आज मैया यशोदा का पल्ला झटका नंदा सुनंदा ने देखा तो लाला है और दौड़ी हुई। आज अब मैया की आज किसी नहीं पूछी, क्योंकि पता चल गया ना कि लाला भैया, और महाराज दौड़ी हुई के बाबा बधाई हुई, 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 बाबा पूरी कन्हैया लाल की जय। एक बात कही, दोनों बहन चिल्लाती बाबा बधाई, बाबा बधाई, बाबा बधाई। और नंद बाबा चौपाल पर बैठे हैं। एक गोप निकल करके जा रहा हो, सवेरे को टाइम है, ब्रह्म मुहूर्त को, ध्यान देना। एक गोप निकल करके जा रहा है और वह गोप ने नंद बाबा से पूछ रही, नंद बाबा माला जप रहे थे सालग्राम भगवान की, बाबा से पूछी बाबा मैया पे कछु है गए का? बाबा बोले अभी तो गयो ना जाने कब होगा। उस गोप से तो कह दिया। अब वो भजन करना तो भूल गए, माला जपना भूल गए, जो माला जप रहे थे।
अब तो वो यही माना जाता है, अभी तो भयो ना जाने कब हो, अभी तो भयो ना जाने कब हो, अभी तो भयो ना जाने कब हो, यही चिल्ला रहे। लोग निकल करके जा रहे हैं, बोलो आप पागल हो गए। लोग निकल करके जा रहे हैं कि बाबा इतने ही नंदा सुनंदा पहुंच रही, बाबा बधाई हो। क्या हुआ कि मैया यशोदा ने अरे लाला जायो है नंद घर ब्रज में है रही जय जय, अरे नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जय, अरे नंद घर लाला जायो है, अरे लाला जायो है नंद घर लाला जायो है, ब्रज में ब्रज में ब्रज में है रही जय जय, अरे नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जय, अरे नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है नंद घर लाला जायो है, ब्रज में ब्रज में है रही जय जय, अरे नंद घर लाला जायो है ब्रज में नंद घर लाला जायो है। ब्रजवासी सब आए रहे भैया, ब्रजवासी सब आए रहे भैया, काटो भी लाए रहे भैया, काटो भी लाए रहे भैया, नंद महल में आए करके गज कीच मचायो है, ओ ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है नंद घर लाला जायो है, हो लाला जायो है नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। आयु में
अरे छत्र सखी बजवाल कृष्ण छब 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 बरन न जाए रही शोभा की अब बरन न जाए रही शोभा की अब रंग महल में आए करके सब चीज मचायो है आनंद महल में आए करके सब चीज बचाया है ब्रज में है जय जयकार नंद कर आवा जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है रामा जायो है मंगल छोड़ा आयो है वो ब्रज में है रही जय जयकार नंद लाला जायो है हे ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है लाला जायो है मंगल लाला जायो है लाला जायो है नंद घर छोड़ा जायो है वो ब्रज में वो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जय करियालाल की जय। एक बात बोला सभी गोकुल की गोपियां इकट्ठी हुई और इकट्ठी होकर के मैया यशोदा के पास में पहुंच गई और मैया यशोदा के पास में झोली फैला करके बधाई मांगने लगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तुलसी मांगे की बधाई सब और बधाई एक बधाई का भजन होगा। उसके बाद में कथा हम 5 मिनट करके और फिर देवराज पूजन कराएंगे। तब दोनों जने खड़े हो। और बधाई में सबको झोली में कुछ ना कुछ डालना है बधाई में, क्योंकि बधाई कभी खाली हाथ नहीं। तुम भी खड़े हो, एक तरफ तुम एक तरफ ऐसे झोली कर जिसको जो डाले, किसी से कहना कुछ नहीं है। अरे लाला जन्म सुनवाई, अरे छोरा को जन्म सुनवाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई। आगे जाकर आगे जाकर सुने आई आगे चले जाओ, वहीं जाओ वहीं जाओ। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई। बधाई मैया दे दे बधाई। जय बधाई मैया दे दे बधाई। बधाई मैया दे दे बधाई। जय बधाई मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई। जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई। भैया भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी भैया भैया भी लूंगी। लहंगा भी लूंगी भैया भैया भी लूंगी। लहंगा भी लूंगी भैया भैया भी लूंगी। चोली की दे दे सिलाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई।
मिलोगे सीता मिलोगे मैया हंसली मिलोगे लेकिन लकड़ी की मुझे लकड़ी की दे दे गलाई यशोदा मैया दे दे बधाई लाला जन्म सने आई यशोदा मैया जय जय बधाई लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई लाला जन्म सने आई यशोदा मैया जय जय बधाई लड्डू मिलोगी मैया मेरा मिलोगे लड्डू मिलोगे मैया मेरा मिलोगे मिलोगी मैया मेरा मिलोगे लड्डू मिलोगे मैया मेरा मिलोगे मेरा मिलोगी मैया बर्फी मिलोगी मेरा मिलोगे मैया बर्फी मिलोगे और खाने में सबसे अच्छी मिठाई क्या है रबड़ी की दे दे घुटाई यशोदा मैया दे दे बधाई लाला की दे दे घुटाई यशोदा मैया जय जय बधाई लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया दे दे बधाई लाला जन्म सुने आई यशोदा मैया जय जय बधाई राधा वल्लभ लाल की और बंधुओं जरा ध्यान देना अब कथा को थोड़ा सा आगे की तरफ लेके चलते हैं कंस परेशान है भगवान 6 दिन के हुए ध्यान दें कृपया सभी शांति बनाए रखें बस 5-10 मिनट की कथा और है सभी शांति बनाए रखें गोविंद भगवान की जय बैठ जाओ 5 मिनट 5 मिनट बैठ जाओ 5 मिनट के सभी आगे गोविंद भगवान की